चलिए आइए आज देखते हैं क्लास, नया क्लास जो है इसमें क्या आज पढ़ेंगे। 2 टर्म है। एक है आपको पढ़ने के लिए रेखीय आवेश घनत्व और दूसरा नंबर में है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा देखिए, इसका नाम में है रेखीय। रेखीय का मतलब समझ रहे हैं? रेखा। रेखा का मतलब क्या होगा? रेखा होगा, ठीक है। पृष्ठ का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे हम ऐसा है जैसे आप कहते हैं पृष्ठ बना पन्ना, पृष्ठ बना ये होता है ना। तो अगर इसमें देखिएगा तो देखिए इसमें लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है, लेकिन इसमें देखिए ओनली क्या होता है? लंबाई। अगर आपको कभी पूछेगा रेखीय घनत्व, ये रेखीय आवेश घनत्व, तो आप क्या सोचेंगे? बोलिए क्षेत्रफल के सोचेंगे कि लंबाई सोचेंगे? केवल बताइए। इसमें आप देखिए इसका लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। जब भी पृष्ठीय आएगा तो बोलिए हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा? क्षेत्रफल की लंबाई? क्षेत्रफल। और जब भी रेखीय आएगा तो ओनली हम क्या सोचेंगे? बोलिए लंबाई। क्या सोचेंगे? लंबाई। तो आपको देखिए यहाँ पे रेखीय घनत्व आवेश अगर पूछेगा, रेखीय आवेश घनत्व अगर आपको कह दिया तो इसका परिभाषा सिंपल सा है कि यानी हम इसको देखिए ओनली इसमें क्या सोचते हैं? लंबाई के क्षेत्रफल सोचते हैं। लंबाई। रेखीय होगा तो ओनली लंबाई, रेखीय होगा तो ओनली लंबाई, रेखीय होगा तो ओनली लंबाई। तो आप कहिएगा एकांक। यहाँ देखिए एकांक का मतलब बट्टा कहेंगे। एकांक मतलब क्या कहेंगे? एकांक लंबाई में। अब बोलिए ये लंबा कितना है ना, इसमें कितना आवेश है? जितना आवेश होगा ना, इस लंबाई में जितना आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। समझिए, अगर मान लीजिए आपका तार है, यह बहुत बड़ा दूर है, तो बोलिए सब जगह आवेश है कि नहीं है? तार है ना, इस तार में आवेश होगा कि नहीं होगा? सब जगह आवेश होगा। तो यही कहेंगे हम एकांक लंबाई में। क्या कहेंगे? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को हम लोग कहते हैं रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश। फिर समझिए बढ़िया से, आपको हम इसको पूरा क्लियर कर दें। जब भी आपका नाम आएगा इसमें रेखीय, क्या आएगा? रेखीय। जब भी रेखीय आएगा तो बोलिए आप लोग क्या सोचिएगा? लंबाई के क्षेत्रफल, क्योंकि नामे से पता चल रहा है रेखीय आवेश घनत्व, यानी ये ओनली एक रेखा के लिए बात करेगा। किसके लिए? रेखा। अच्छा बोलिए रेखा का मतलब ये सिंपल हो गया, ऐसा लाइन है। अगर आपको कहेंगे ये पिलर है तो बोलिए पिलर भी क्या आएगा? रेखा आएगा। क्या आएगा? कहेंगे आपको तार का वृक्ष देखें, तार का वृक्ष, तार का वृक्ष क्या रहता है? ऐसे पतला रहता है ना, तो पतला रहता है तो ये भी क्या होगा? रेखीय में आएगा। किस में आएगा? आपको पोल हो गया, ये तार का वृक्ष हो गया, ये सब किस में आएगा? रेखीय आवेश घनत्व में। किस में आएगा? रेखीय आवेश घनत्व में। तो ओनली इसमें हम लोग क्या सोचेंगे? बोलिए लंबाई। क्या सोचेंगे? लंबाई। रेखीय जब भी आएगा तो क्या सोचेंगे? लंबाई के क्षेत्रफल, लंबाई सोचेंगे। अब इसका परिभाषा सोचिए। एकांक हो गया, ठीक है। एकांक लंबाई, लंबाई का मतलब एल होता है, तो हम कहेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान। उपस्थित आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं? बोलिए क्यों से लिखते हैं ना। समझिए इसी में परिभाषा छुपा हुआ है। यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय घनत्व आवेश कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश, फिर से एक बार बोलिएगा। एकांक लंबाई में क्या कहेंगे? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान, उपस्थित आवेश का मान को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा सूचित करते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं? लैम्ब्डा सूचित करते हैं। यानी लैम्ब्डा बराबर आपको हम कहेंगे क्यू बटे में एल, क्यू बटे में एल। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। रेखीय, क्या नाम है इसका? तो रेखीय का मतलब आप लोग क्या कहिएगा? बोलिए रेखा, है ना। रेखीय का मतलब हम लोग रेखा होता है। अगर आपको कहेंगे एक पोल है तो पोल भी क्या होगा? एक रेखा की तरह होता है। आप कहेंगे तार का वृक्ष, ये भी क्या है? एक तरह रेखा का वृक्ष है ना। यानी ये रेखा की तरह ही होता है। रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा आप देखिए यहाँ पे। तो रेखीय का मतलब होता है एक रेखा की तरह होगा। कैसे होगा? एक रेखा की तरह होगा। ये भी बोलिए एक पिलर है तो पिलर भी कैसा होता है? एक रेखा की तरह होता है। एक तार का वृक्ष भी क्या होता है? बोलिए रेखा की तरह होता है। ये सभी जितना भी है सब किस में आएगा? रेखीय आवेश घनत्व में। किस में आएगा? अच्छा बोलिए इसमें हम कहते हैं कि बोलिए लंबाई है ना, अगर इस पूरा लंबाई में जितना आवेश होगा, आवेश का मतलब क्या होता है? क्यू होता है ना। इस लंबाई में जितना आवेश होगा उसी को लोग क्या कहेंगे? वो रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसका परिभाषा होता है एकांक। इसका मतलब क्या होगा? एकांक। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को
हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए, एकांक का मतलब बटा है ना, कहेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित, ये क्या है बोलिए? एकांक का मतलब होता है बट्टा, है ना, समझे? एकांक है ये, लंबाई का मतलब लंबाई में उपस्थित, क्यू का मतलब क्या होता है बोलिए? आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा का मतलब रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझे? फिर से एक बार समझिए, आपको कहेंगे एकांक, ठीक है, लंबाई में उपस्थित कौन चीज बोलिए? आवेश के मान, आवेश के मान। हम लोग क्यू को आवेश कहते हैं ना, लंबाई को एल कहते हैं ना, तो ये सोचिए, जब ऐसे रहेगा तो कहिएगा एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अब है पृष्ठीय। क्या है? पृष्ठीय। पृष्ठीय का मतलब एक पेज की तरह समझिए। किसके तरह? पेज की तरह। लंबा भी होता है, इसमें चौड़ा होता है। लंबाई चौड़ाई आ गया तो बोलिए क्या सोचेंगे? क्षेत्रफल सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा उसको क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे। जैसे आपको कहेंगे एक करकेट, जानते हैं करकेट? देखे ना, करकेट हो गया, ये चदरा हो गया और एल्वेस्टर हो गया, है ना, ये सभी बोलिए इसमें क्या होगा? लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। तो हम लोग क्या सोचेंगे? रेखा सोचेंगे कि क्षेत्रफल सोचेंगे? क्षेत्रफल सोचेंगे। क्या सोचेंगे? क्षेत्रफल सोचेंगे। तो वही कहता है कि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं आप लोग बोलिए? ए से। ए फॉर एरिया होता है ना, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है? तो आप ये सोचिए कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करें? फिर से देखिए, इसमें लंबाई, इसमें क्षेत्रफल। रेखीय होगा तो लंबाई, रेखीय होगा तो लंबाई, अब पृष्ठीय होगा तो क्षेत्रफल। परिभाषा दोनों का सेम ही है। रेखीय रहेगा तो लंबाई लिखिएगा, और पृष्ठीय रहेगा तो क्या लिखिएगा बोलिए? एरिया लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए, हम कहेंगे एकांक लंबाई, ये एकांक लंबाई है, में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका देखिए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय रहेगा तो एकांक क्षेत्रफल कहेंगे कि एकांक लंबाई कहेंगे? रेखीय रहेगा तो एकांक लंबाई। अगर एकांक लंबाई में जितना भी आवेश होगा, आवेश का मतलब हम ये चार्ज है ना, एकांक लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? रेखीय। एकांक क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल इसका होगा ना, बोलिए एकांक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब भी आपको रेखीय होगा तो आप सोचिएगा ओनली लैम्डा चलेगा, इसमें आवेश चलेगा कि लैम्डा चलेगा? कहिएगा आवेश की जगह पर क्या चलेगा? लैम्डा चलेगा। क्या चलेगा? लैम्डा। जब भी पृष्ठीय रहेगा तो आप सोचिएगा आवेश की जगह पर यहाँ पे क्या चलता है बोलिए? सिग्मा। क्या चलता है? सिग्मा चलता है। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे सिग्मा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। समझिए, जब भी रेखीय होगा तो बोलिए सिग्मा की लैम्डा, बोल के बोलिए यहाँ पे देखिए, रेखीय होगा तो लैम्डा, रेखीय होगा तो, रेखीय होगा तो, रेखीय होगा तो, अब पृष्ठीय रहेगा तो, पृष्ठीय रहेगा तो, पृष्ठीय में क्षेत्रफल की लंबाई, रेखीय में लंबाई। एक बार फिर से लास्ट बार क्लियर है। देखिए, हम कहेंगे एकांक, एकांक है ये, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उल्टा हो जाता है। अच्छा, लंबाई में आवेश रहेगा कि आवेश में लंबाई रहेगा? लंबाई रहेगा ना। तो अगर बोलिए आप कहिएगा कि तार में आवेश है कि आवेश में तार है? तार में ना आवेश है, तो तार में लंबाई होता है कि आवेश में लंबाई होता है? तार में होता है ना। इसीलिए एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है? आइए यहाँ पे देखिए, रेखीय आवेश घनत्व है नहीं है? रेखीय रहेगा तो क्या सोचेंगे बोलिए? लंबाई। क्या सोचेंगे? लंबाई। अब है पृष्ठीय। क्या है? पृष्ठीय। तो हम कहेंगे पृष्ठीय में क्या चलता है बोलिए? क्षेत्रफल। क्या चलता है? पृष्ठीय में क्या चलता है? क्षेत्रफल। फिर से बोलिए,
एकांक क्षेत्रफल में, क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, लैम्डा बराबर Q/L, पृष्ठीय आवेश में सिग्मा बराबर Q/A। बोलिए पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल की लंबाई, रेखीय रहेगा तो लंबाई। कोई परिभाषा सुना सकते हैं, बोलिए इसका, बोलिए रेखीय घनत्व आवेश का, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका बोलिए एकांक, बहुत बढ़िया, याद हो गया। जो ध्यान देंगे क्लास में याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है किसी चालक में। अच्छा बोलिए आवेश रहेगा किस में, चालक में कि अचालक में, चालक में। वही चीज़ है, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा सूचित करते हैं। इसे कैसे सूचित करें, लैम्डा बराबर Q/L। बोलिए जो चीज़ है वही ना है यहाँ पे। फिर से बोलिए किसी चालक में, क्या कहेंगे, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, जब भी रेखीय रहेगा तो आप क्या सोचिएगा, बोलिए लैम्डा या सिग्मा, लैम्डा क्या सोचेंगे। और जब भी पृष्ठीय रहेगा तो क्या सोचेंगे, बोलिए सिग्मा, क्या सोचेंगे, सिग्मा, क्या सोचेंगे, सिग्मा। फिर से बोलिए इसका क्या हम बताए कि एकांक क्षेत्रफल में, क्या बोले थे, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा सूचित करते हैं। इसे कैसे सूचित करें, फिर से बोलिए एकांक क्षेत्रफल पर, क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं जी, सिग्मा से। चलिए इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम आपको आगे देखते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। यहाँ देखिए सभी, गॉस प्रमेय की सहायता से, किसके प्रमेय की सहायता से, किसी आवेशित छड़ के कारण, बोलिए छड़ है तो रेखीय चलेगा कि पृष्ठीय चलेगा, रेखीय चलेगा, छड़ है तो रेखीय होगा ना। तो बोलिए छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना है। क्या निकालना है, समझिए फिर से, क्वेश्चन समझ गए तो आपका हो जाएगा। गॉस प्रमेय के सहायता से, किसके सहायता से, गॉस प्रमेय के सहायता से किसी आवेशित छड़, आवेशित छड़ के कारण से किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र, यानी ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ई बराबर आपको निकालना है कि छड़ के कारण से क्या होता है, किस कारण से, छड़ कारण से ई क्या होगा। आइए हम यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। आइए हम आपको बोले कि ये एक छड़ है, क्या है ये, एक छड़ है। इस पर कौन सा आवेश है, Q आवेश है। ठीक है, अब आप बताइए इसमें ये रेखीय है तो इसमें सिग्मा चलेगा कि लैम्डा चलेगा, बताइए आप ही लोग, लैम्डा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ लैम्डा कर दिए। ठीक है, हम कहते हैं कि किसी बिंदु पर, बोलिए r दूरी पर है ना, r दूरी पर इस बिंदु पर क्षेत्र E है। इस बिंदु पर क्षेत्र क्या है, बोलिए E है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए हम कहेंगे r दूरी पर, क्या कहेंगे, यहाँ से r दूरी पर क्षेत्र यहाँ मान लेते हैं, यहाँ निकालते हैं। ठीक है, अब बताइए इसके कारण से आप कभी भी जब हम गॉस प्रमेय के सहायता से करते हैं तो बिंदु आवेश कारण से गॉसियन पृष्ठ कैसा बन रहा था, बोलिए गोलाकार बन रहा था, बन रहा था नहीं, गोला आवेशित गोला कारण से भी कैसा बन रहा था, गॉसियन पृष्ठ गोलाकार ही बन रहा था, है ना। छड़ के कारण से आपको पढ़ाए थे बेलनाकार बनता है, कैसा बनता है, बेलनाकार बनता है, आपको आगे ही पढ़ा दिए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि जो आवेशित छड़ होगा ना, इसके कारण से क्या होगा, ये देखिए पढ़ा दिए आपको। आवेशित छड़ के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार, बोलिए कैसा बनता है, बेलनाकार बनता है। कैसा बनेगा, बोलिए, है ना, ऐसा बेलन है ना, बेलन का आकार का बनेगा। तो आइए आपको इसी जगह ले चलते हैं, फिर से समझ गए। आवेशित छड़ के कारण से बोलिए कैसा बनेगा गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार। कैसा बनेगा, बेलनाकार। कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, आवेशित छड़ क्या कहता है। तो हम क्या किए पहले, बोलिए आवेशित छड़ ले लिए, है ना।
जब भी ये छड़ है तो बोलिए हम लोग रेखीय सोचेंगे कि पृष्ठीय सोचेंगे। रेखीय को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, लैम्डा कहते हैं, है ना। ये रेखीय आवेश घनत्व किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से, इसको कोई दिक्कत नहीं। आपको कहता है कि क्षेत्र निकालना, क्या निकालना है, अगर क्षेत्र निकालेंगे तो हम मान लिए कि जो r दूरी पर है इसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे बोलिए, क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्र। अच्छा एक बात बताइए, इस छड़ के कारण से बोलिए गॉसियन पृष्ठ बनाइएगा ना, तो गॉसियन पृष्ठ बोलिए कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा कि आयताकार बनेगा, कहेंगे बेलनाकार। जितना इधर होगा ना तो बोलिए, अभी ये है आपका छड़ है, अगर यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बने बोले इसके चारों ओर बनेगा, कैसे बनेगा, इसके चारों ओर बनेगा। बोलिए इधर अगर इतना त्रिज्या है तो इधर भी कितना, उतने ही त्रिज्या होगा, अलग होगा, सेम ना होगा। त्रिज्या चारों बोले क्या होगा बोलिए। आप एक बात समझिएगा कि एक मान लीजिए ड्राम है ना, ये आपका ड्राम रहा, ठीक है, ये ड्राम है, ये समझिए कि बीच में ये आपका छड़ है। छड़ कहाँ रहेगा बोलिए, बीच में। ये अगर छड़ के कारण आवेश है बोलिए, जितना इधर क्षेत्र होगा उधर भी इतना ही ना क्षेत्र होगा, दोनों तरफ बराबर का अलग अलग होगा, दोनों तरफ बराबर क्षेत्र होगा। इसीलिए अगर बोलिए हमको r दूरी पर इधर है तो इधर भी कितने बराबर दूरी पर होगा, अलग होगा, बराबर दूरी पर होगा। अब हम इसको क्या कहते हैं बोलिए, गॉसियन पृष्ठ हम यहाँ पे बना लिए तो बेलनाकार बना। कैसा बना, बेलनाकार बना। आप ये सीधा इसका फिगर ये सोचिएगा कि ये ड्राम है, ड्राम के बीच में क्या रखा हुआ है, छड़ रखा हुआ है, ये वैसा ही आकार है। और ड्राम बोलिए लॉक है कि ओपन है, दोनों तरफ ओपन है, दोनों तरफ क्या है, ओपन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको इसमें कितने सतह है, आप ये गौर करके देखिए सतह कितने हैं। आपको लग रहा होगा ऊपर का ये एक सतह है कि नहीं है, नीचा में बोलिए ये एक सतह है, और ये बोलिए वक्र पृष्ठ है ना, ये वक्र पृष्ठ, ये भी सतह होगा कि नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए ड्राम है ना, ड्राम में कितने सतह होते बोलिए, ऊपर एक नीचे दो हो गया, एक वो बीच हो गया ना, कितने सतह हैं बोलिए, 3 सतह। तो हम कह दिए कि इसका बोलिए इसका कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा बताइए। ये एक ऊपर का आप ड्राम सोचिए, ड्राम के ऊपर में वो वृत्त होता है कि आयत होता है बताइए, वृत्त होता है, नीचे में भी क्या होता है, वृत्त होता है ना। इसका जो लंबाई है हम मान लेते हैं इसका लंबाई L है, लंबाई क्या मान लेते हैं बोलिए, L है। लेकिन इसमें ऊंचाई होता है, ऊंचाई जगह पर क्या चलता है बोलिए, L चलता है, ठीक है। अब आइए आपको हम कहते हैं कि देखिए इस क्षेत्र का सोचिए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमेशा बोलिए आपको बताए हैं सदिश क्षेत्रफल जो है हमेशा सतह का लंबवत होता है। क्या होता है, अच्छा बोलिए ड्राम का मान लीजिए ये हथेली है ना, ये सोचिए कि ऊपर का भाग है तो इसका ये बोलिए अभी लंबवत खड़ा है कि नहीं खड़ा है, बोलिए लंबवत है ना। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, वहाँ पे कितना बनेगा, आज देखिए यहाँ पे। तो इसका क्षेत्रफल कहाँ जाएगा बोलिए, ऊपर तरफ कि नीचे तरफ, यानी इसका जो है क्षेत्रफल ऊपर जाएगा। अगर बोलिए इसका ऊपर गया तो इसका किधर जाएगा बोलिए, नीचे जाएगा, है या नहीं बोलिए, सही है कि नहीं सही है। अच्छा बोलिए इस अगर इस बिंदु पर हम अगर सदिश क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको उस दिन बताए थे ऐसे यहाँ, तो इस क्षेत्रफल भी बोलिए इधर गया था ना क्षेत्रफल, और क्षेत्र भी इधर ही गया था, बिंदु आकार कारण से गया था ना। तो इसका बोलिए इस बिंदु पर अगर आपको कहेंगे इसका क्षेत्रफल इसी के लंबवत क्षेत्रफल इधर जाएगा, क्षेत्रफल क्या जाएगा, इधर जाएगा। तो एक बार फिगर हम फिर से बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा सबको। बोलिए किसी छड़ के कारण है, आवेशित छड़ है, ये आवेशित छड़ हम आपको ले लिए, फिगर समझ रहे हैं। हम कहें कि r दूरी पर जो है इसका क्षेत्र हमको इस बिंदु पर निकालना है, r दूरी पर क्षेत्र हमको इस बिंदु पर निकालना है। कहाँ निकालना है, तो बोलिए जब भी हम आपको गॉस प्रमेय बोलते हैं तो गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। हमेशा कोई भी आपको जो भी डेरिवेशन हम बताए हैं सब में कहते थे कि एक काल्पनिक क्या करिए, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। अभी बोलिए अगर यहाँ पे हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, जितना इधर क्षेत्र होगा बोलिए उधर इधर भी कितना होगा, बराबरी होगा कि अलग होगा, बराबरी होगा। तो हम कहते हैं कि जानते हैं कि छड़ के कारण से हमारा गॉसियन पृष्ठ कैसा बनता है, गोलाकार बनता है कि बेलनाकार बनता है बताइए आप लोग, बेलनाकार। कैसा बनता है, छड़ के कारण से चतुराकार से दोनों से कैसे बनेगा, बेलनाकार। कैसा बनेगा, बेलनाकार। कैसा बनेगा, बेलनाकार। तो हम बेलनाकार का अगर हम निर्माण करते हैं, देखिए ये भी है बेलनाकार का अभी बना रहे हैं। तो अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप बताइए इसका लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं बोलिए, L मान लेते हैं। इसका लंबाई को हम लोग L होना चाहिए, ऊंचाई लेकिन हम लोग L कहेंगे, क्या कहेंगे, L मान लिए। अब बताइए आपको इसमें एक सतह है कि 3 सतह है, ऊपर में, नीचे में और मध्य भाग में, है कि नहीं है। अब बताइए ये आपको लग रहा है कि ऊपर में वृत्त होता है कि आयत होता है, बताइए वृत्त होता है।
इसका क्षेत्रफल बोलिए ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल इसके लंबवत जाएगा, तो बोलिए इसका क्षेत्रफल हम इधर कर दिए, ये लंबवत क्षेत्रफल ये जा रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला का क्षेत्रफल कैसे जाएगा बोलिए, इसका भी नीचे जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल इसी पे लंबवत जाएगा, ठीक है। यह आपका क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्र सोचिए, हम जानते हैं कि प्लस कारण से बोलिए प्लस से दूर की प्लस की ओर, प्लस है ना, ये छर देखिए आवेशित है, तो बोलिए इससे प्लस से दूर जाएगा कि नज़दीक आएगा, तो ये क्षेत्र हो गया विद्युतीय क्षेत्र ई हो गया। हम जानते हैं प्लस कारण बोलिए प्लस से दूर, यानी क्षेत्र भी इसी पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका बोलिए प्लस, ये छर है आवेशित, तो छर है प्लस, तो बोलिए प्लस कारण कैसे जाएगा, प्लस से दूर जाएगा, ये आपका क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हमेशा लंबवत होगा, लेकिन क्षेत्र जब सोचेंगे, ये क्षेत्र हम किसके अनुसार सोचते हैं बोलिए, इस आवेश के कारण से। किसके कारण से, आवेश कारण से। यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस से दूर जाएगा कि और आएगा, ये प्लस है इधर, तो दूर जाएगा कि नज़दीक आएगा, ये भी प्लस यहाँ है तो दूर जाएगा ना, तो ये देखिए आपको हो गया। अब यहाँ सोचिए, यहाँ आपको कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा बोलिए कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। यहाँ भी थीटा बोलिए कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ थीटा बोलिए तो आप दोनों एक ही पे है, तो कितना डिग्री होता है, अगर दोनों एक ही पे है तो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अगर आपको कहेंगे, ये देखिए हम लोग, ये कोण है इधर 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। यहाँ सोचिए अगर हम अभी इधर गए फिर इधर गए, तो बोलिए किस पे गए हैं, 0 पे गए हैं कि 1 पे गए हैं, तो इसीलिए दोनों लाइन एक ही पे, अलग अलग है, एक ही है, तो कितना डिग्री चला है बोलिए, 0 डिग्री। ये फिगर समझे कि नहीं समझे, फिर से फिगर में अगर आपको दिक्कत है तो एक बार लास्ट फिगर है देख लीजिए। हम कहेंगे ये आपका आवेशित छड़ है, क्या है, आवेशित छड़। जब भी आवेशित छड़ होगा तो बोलिए हम लोग क्या सोचेंगे, लैम्डा की सिग्मा, छड़ है तो हम लोग लैम्डा सोचते हैं, है ना। अब बताइए, हम कहेंगे कि r दूरी पर क्षेत्र, इस बिंदु पर क्षेत्र निकालना है, r दूरी है, क्या है। अगर बोलिए ये छड़ आवेशित है, जितना क्षेत्र इधर होगा बोलिए क्षेत्र इधर भी उतना ही होगा, अलग होगा, उतना ही होगा। अगर छड़ के कारण से हम गॉसियन पृष्ठ के करते हैं तो बोलिए बेलनाकार बनता है कि आयताकार बनता है, बेलनाकार बनता है। कैसा बनता है, बेलना का आकार बनता है। तो ये देखिए बेलन का आकार हो गया, ठीक है, बेलन का आकार हो गया। अब बताइए इसमें इसका लंबाई हम लोग l ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लंबाई। बताइए इसमें एक सतह है कि 2 सतह है, 3 सतह है, कितने सतह हैं, 3 सतह है, कितना सतह है। अच्छा बोलिए इसका ऊपर का सतह का लंबवत क्षेत्रफल किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे, ऊपर जाएगा। इसका बोलिए क्षेत्रफल किधर जाएगा, नीचे जाएगा। इसका क्षेत्रफल बोलिए इसी पे लंबवत जाएगा, है ना। क्षेत्रफल तो लंबवत गया। अब सोचिए कि क्षेत्र सोचेंगे, क्षेत्रफल और क्षेत्र में अंतर है ना, क्षेत्रफल और क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है कि अपना एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल तो हम किसी चीज़ का निकालते हैं, जैसे ये ऊपर में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर में क्या है, नीचे में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये क्या है बोलिए आपका पृष्ठीय है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आइए क्षेत्र सोचिए, हम जानते हैं प्लस कारण प्लस से दूर, ये होगा आपका विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इस प्लस कारण बोलिए प्लस से दूर, ये हो गया आपका। इस प्लस कारण से बोलिए प्लस से दूर, आपका क्षेत्र हो गया। अब सोचिए आप यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना, बोलिए थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ बोलिए थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है, फिर देखिए अब यहाँ हो गया। अच्छा यहाँ देखते हैं हम, ध्यान दीजिए, आपको कहेंगे क्षेत्रफल जो है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल को हम A1 कहते हैं, इसका क्षेत्रफल को A2 कह दिए, इसका क्षेत्रफल क्या कहते हैं, A3 कह दिए, क्योंकि सबका क्षेत्रफल इसका अलग है, ये पिछला का अलग है, इसका अलग है, इसीलिए हम तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल कह दिए। अच्छा बोलिए ऊपर में वृत्त है कि आयत है, बताइए आप ही लोग। ड्राम को सोचिए ना, अपना ड्राम है ना, ड्राम में ऊपर में क्या होता है, वृत्त का आकार का, आयत का आकार का, नीचे हम बोलिए, अब बीच में वक्र पृष्ठ है। तो अब देखिए आपको हम बताते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है, इसका जो है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh। लेकिन h के जगह पे क्या दिए हैं जी अपना सब, l, क्या दिए हैं l। यहाँ देखिए हम यहाँ कह दिए h के जगह पे क्या दिए हैं, बोलिए l दिए हैं, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πl, 2πrl, समझ गए। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, आप बेलन का आपका ये है। अब आइए आगे पेज,
सबसे पहले देखिए, जब भी आपको कहेगा गॉस प्रमेय ना, तो आप दो ही का सूत्र लगेगा, एक तो विद्युतीय फ्लक्स, एक गॉस प्रमेय। विद्युतीय फ्लक्स और जितना भी डेरिवेशन आपको अभी तक किए हैं गॉस वाला के, देखिएगा दो ही फॉर्मूला लिए हैं, एक तो विद्युतीय फ्लक्स, एक लिए हैं गॉस प्रमेय। अब देखिए, जब हम कहेंगे, आप जब भी कहेगा गॉस प्रमेय का सादा सा, आप कहिएगा दो ही हमको लेना है, एक है आपका विद्युतीय फ्लक्स, क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। अच्छा, विद्युतीय फ्लक्स बराबर हम आपको बताए थे कि फाई बराबर क्या होता है, बोलिए, ई ए कोस थीटा साइन थीटा, याद है कि नहीं है आपको? आपको बताए हैं कि विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई बराबर होता है ई ए कोस थीटा, क्या होता है, ई ए कोस थीटा, क्या होता है, ई ए कोस थीटा। और बोलिए गॉस महाराज की क्या कहता है कि क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। गॉस महाराज यही कहता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उसका बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही कहता है गॉस प्रमेय। तो ये आपका है विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा से आया है सूत्र। ये किसके से आया है, गॉस महाराज से। किससे आया है, ये गॉस प्रमेय से आया है, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, यानी दो ही का सूत्र प्रयोग करके आपको ये डेरिवेशन लाना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या किए हैं, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। तो बोलिए विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं, फाई से। किससे कहते हैं, फाई से। तो पहला होता है कि ई ए कॉस थीटा, यही ना है गॉस। ये फ्लक्स क्या कहता है, बोलिए विद्युतीय फ्लक्स कहता है कि फाई बराबर ए कॉस थीटा। आइए यहाँ पे क्षेत्र देखिए, यहाँ पे ये क्षेत्र है, ए क्षेत्रफल है। तो आइए इस फिगर में देखिए, क्षेत्रफल एक है कि तीन गो है, एक दो तीन, कितना क्षेत्रफल है, तो बोलिए तीन बार लिखेंगे कि एक बार लिखेंगे, तीन बार लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ तीन बार है, इसीलिए तीन बार लिखना पड़ेगा। तीन गो क्षेत्रफल है ना, तो एक बार की तीन बार। देखिए ये पहला हो गया, फिर लिखेंगे ई ए कोस थीटा, फिर लिखेंगे ई ए कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। जब आप ये लिख लिए तो आप ही बताइए यहाँ पे, बोलिए यहाँ पे पहला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल और बोलिए क्षेत्रफल सब अलग अलग लिखें कि एक ही है, क्षेत्रफल देखिए सबका अलग अलग है। लग रहा है कुछ बैठा हुआ है। देखिए इसका क्षेत्रफल अलग A1 है ना, इसका A2 है, यहाँ क्या है बोलिए A3 है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से अगर हम क्षेत्रफल एक ही रहता तो हम एक ही यही सूत्र लेके क्लियर कर लेते, लेकिन क्षेत्रफल एक है कि तीन गो है, इसीलिए तीन बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, तीन बार लिखेंगे। अब आइए आप लिखिए यहाँ पे फाई बराबर, ठीक है। तो पहला है ई ए, अच्छा क्षेत्रफल लिखिए देते हैं। बोलिए पहला जो ऊपर में है उसका क्षेत्रफल क्या है, वृत्त है कि आयत है ऊपर में, बताइए तो उसका क्या होगा, बोलिए पाई स्क्वायर होगा ना। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। कोस कितना डिग्री होगा बताइए आप ही, उसमें कितना डिग्री था, ऊपर में देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका दे रहे हैं ना, तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। प्लस ई है, बोलिए अभी दूसरा वाला है ना, यहाँ समझिए दूसरा वाला कौन है, ये वक्र वाला है ना, तो दूसरा वाला का कौन क्षेत्रफल होगा, बोलिए 2 पाई आर एल, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देंगे 2 पाई आर एल, कोस कितना डिग्री, 0 डिग्री, प्लस ई, बोलिए नीचे में क्या होता है, वृत्त का आयत, तो पाई आर स्क्वायर, कोस कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा। अच्छा बोलिए आपको जानते हैं हम कोस 90 बराबर कितना होता है, कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0, कितना होता है, कितना डिग्री होता है। अच्छा बोलिए यहाँ पे फा है तो फा है, अगर 0 से सब में गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा, ठीक है। ई अब आपको क्या है 2 पाई आर एल, इसका मान आपको 1 होता है, कितना होता है ना। अगर 1 से गुना करिएगा सब में तो बोलिए यही ना होगा, ठीक है। इसका बोलिए इसमें जब हम गुना करेंगे 0 से क्या होगा, 0, तो आपको हम कहेंगे फाई बराबर होता है, ये देखिए यही ना आएगा, तो कहिएगा 2e कर देते हैं, क्या कहते हैं 2e अब पाई आर एल, समीकरण 1।
इसमें कोई दिक्कत है? हम ये बोलिए 3 बार क्यों लिखें आप जानते हैं? क्योंकि 3 गो क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 3 गो क्षेत्रफल होने के कारण से हम 3 बार लिए। इसका क्षेत्रफल बोलिए पाई स्क्वायर, ऊपर में है ना वृत्त, इसीलिए पाई स्क्वायर। वक्र का होता है 2πr_l, और बोलिए तीसरा क्या है? वृत्त है पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आइए हम किसके सहायता से लेंगे? एक तो फ्लक्स बोले, और किसका सहायता? गॉस के सहायता से। किसके सहायता से? गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से। अच्छा बोलिए गॉस प्रमेय क्या कहता है? फाई बराबर कहता है कि एक Q/ε0 होता है। Q बटा क्या होता है? लेकिन आप ही बताइए, ये रेखीय में आवेश अभी बोले कि हम आपको लैम्डा बोलिए तो क्या बोले थे रेखीय में? जब भी रेखीय के कारण से अभी निकाल रहे हैं कि गॉस कारण से, रेखीय का हम निकाल रहे हैं किसमें? रेखीय हम निकाल रहे हैं ना, तो रेखीय है तो आपको लैम्डा सोचना है। क्या सोचना है? लैम्डा। बढ़िया देखिए, अगर रेखीय हम कहेंगे तो रेखीय में क्या होगा? लैम्डा की सिग्मा। इसका क्वेश्चन ये देखिए कहता है कि रेखीय कारण से। किसके कारण से? यहाँ देखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी छड़ है ना, छड़ है तो बोलिए रेखीय सोचेंगे कि हम लोग पृष्ठीय सोचेंगे? तो रेखीय में क्या होता है? लैम्डा या सिग्मा। तो यहाँ बोलिए हम अभी आपको चूंकि कहेंगे, चूंकि लैम्डा बराबर अभी तुरंत पढ़ाए थे आपको Q बटा क्या होता है? बोलिए L होता है ना। तो आप बोलिए यहाँ पे नीचे हमने कुछ तो क्या होगा? 1 होगा, तो Q को 1 के गुना करेंगे क्या होगा? बोलिए Q, और लैम्डा गुना L क्या होगा? लैम्डा L, है ना। इसका मान इसमें बैठा दीजिए। बोलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? इस Q की जगह पे क्या आ जाएगा? बोलिए Q की जगह पे लैम्डा L, अब बटे में क्या है? बोलिए ε0। समीकरण 2 हो गया आपका। समीकरण 1 और 2 को क्या करिए? देखिए बराबर है दोनों। क्या है? दोनों बराबर है। यहाँ भी फाई है, उसमें भी क्या आया था? बोलिए फाई ना आया था, दोनों फाई है। तो हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए वहाँ भी फाई था, यहाँ भी क्या है? बोलिए फाई है। उसका फाई का मान आया था 2e, देख लीजिए एक बार, 2e/r_l है ना, 2e/r_l। इसका क्या आया है बताइए? इसका लैम्डा L बटा ε0, तो लैम्डा L बटा ε0। अच्छा बोलिए हम कह सकते हैं कि L से 8 काट दें, कोई दिक्कत होगा? नहीं ना होगा। अच्छा आपको बोलिए क्षेत्र न चाहिए। क्षेत्र का मतलब आपको क्या होता है? बोलिए E होता है ना। तो अगर क्षेत्र E होता है तो हम बोलिए E को रख लेंगे, रख लिए। ऊपर में क्या है? बोलिए लैम्डा है, ठीक है। बोलिए इस सब को गुना करेंगे इससे, तो बोलिए क्या होगा? 2πε0r, यही ना होगा? देख लीजिए बढ़िया से, हम E को रख लिए, ठीक है। इसके नीचे हमने कुछ तो 1 होगा, तो 1 गुना लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा। ये बोलिए यहाँ क्या बचा? 2 बचा, पाई बचा, r बचा, ε0, यही ना है। इस सब को गुना करिए, 2 है तो 2, पाई है तो पाई, ε0 ले लिए, r को बाद में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोलिए फिर हम इसका अंतिम बार कहते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटा r। बोलिए वही चीज़ लिखेंगे, अलग लिख दिए हैं। इसको बोलिए सेम चीज़ है लेकिन तोड़ के लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? तो बोलिए हम ये देखिए 1 नहीं कुछ तो 1 होगा ना, तो 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटा क्या आ गया? बोलिए r आ गया, लैम्डा बटा r। तो यही आपका हो गया किसी आवेशित छड़ के कारण से। नहीं छोड़ेंगे अभी, 2 मिनट और चलिए ना, रुकिए ना 2 मिनट। यहाँ देखिए एक बार फिर से आपको वेट देखिए, ई फिगर एक बार फिर से बताते हैं, आपको हो जाएगा क्लियर। जाइए देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी कहेगा आपको आवेशित छड़, तो ये आवेशित छड़ है, समझिए। आवेशित छड़ है तो हम लोग रेखीय कहेंगे कि पृष्ठीय कहेंगे? क्या कहेंगे? रेखीय क्या कहते हैं? बोलिए लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं।
हम कह दिए कि यहाँ से मान लेते हैं आपको क्षेत्र निकालना है, हम कहते हैं कि r दूरी पर क्षेत्र हमको यहाँ निकालना है। क्या कितना दूरी पर निकालना है? r दूरी पर क्षेत्र हमको यहाँ निकालना है। बोलिए जितना दूरी क्षेत्र इधर होगा उतना ही इधर होगा कि अलग होगा? बराबर ही होगा। तो हम तो बराबर कर देते हैं। तो बोलिए इसके कारण से हमको कौन सा गॉसियन पृष्ठ सोचेंगे ना, तो गॉसियन पृष्ठ सोचने के लिए आपको हम जानते हैं कि छड़ के कारण से कैसा बनता है, आयताकार की बेलनाकार? बेलनाकार बनता है। तो ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम कर लिए, ठीक है। अब बोलिए इसमें कितने सतह है? एक सतह हो गया, दो एक बीच में हो गया, है ना। जब भी आपको कहेंगे इस सतह कारण से क्षेत्रफल होगा, इसका लंबवत होगा, क्या होगा? इसका लंबवत ए होगा। इसका लंबवत क्या होगा? बोलिए नीचे में ए होगा। इसके कारण से क्षेत्रफल किधर जाएगा? बोलिए इधर जाएगा। अब आप यहाँ देख लिए। अब देखिए हम कहेंगे, बोलिए प्लस है ना इसमें, तो प्लस कारण से बोलिए प्लस से क्षेत्र क्या होगा? दूर जाएगा। बोलिए इसके इस प्लस कारण से क्षेत्र भी क्या होगा? दूर होगा। इस कारण से क्या होगा? क्षेत्र दूर होगा। हम कहेंगे इस क्षेत्रफल 1 है, इस क्षेत्रफल 2 है, इस क्षेत्रफल क्या है? बोलिए 3 है। अब ये हो गया। अब इसके बाद कहेंगे ये ऊपर में वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पार स्क्वायर होगा। बीच में है आपका ये है वक्र पृष्ठ है, तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लेकिन एच के जगह पर क्या चलेगा? बोलिए एल चलेगा, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखिए ऊपर में है वृत्त, तो हम कहेंगे वृत्त का पार स्क्वायर। वृत्त का ये बेलन जो है ना, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन एच के जगह पर क्या देंगे? बोलिए एल दे देंगे। अब देखिए इसमें जब भी कहेंगे हम गॉसियन पृष्ठ के सहायता से, तो आप कहिएगा 2 ही सूत्र लेना है। एक तो है फ्लक्स के परिभाषा से, एक है गॉस प्रमेय से। फ्लक्स और गॉस, फ्लक्स और अब देखिए फ्लक्स के सहायता से लिए हम, तो फ्लक्स बराबर फाई बराबर होता है ई ए कोस थीटा। क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है ई ए कोस थीटा। लेकिन हमको बोलिए यहाँ पे क्षेत्रफल एक ही है कि 3 गो क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल 3 गो है, 1 गो क्षेत्रफल, 2 गो क्षेत्रफल और 3 गो क्षेत्रफल। इसीलिए ये 3 बार लीजिएगा। कितना बार लेंगे? 3 बार। जैसे यहाँ लिए हैं देखिए ई ए कोस थीटा, E2 कोस थीटा, E3 कोस थीटा। तो ये देखिए पहला में जो है, पहला में क्षेत्रफल है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिए। दूसरा में है वक्र पृष्ठ का, तो 2 पाई आर लगा दिए। और तीसरा में क्या है? पार स्क्वायर है। हम जानते हैं कोस 90 होता है, पहला में है कोस 90, यानी इसका जो यहाँ पे कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसमें थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। इसमें कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ सबका अगर थीटा हम यहाँ बैठा दिए तो 90 कोस 90 बराबर 0। अगर 0 से किसी में गुना करेंगे क्या होगा? 0 होगा। इस सब को हम गुना कर लिए। कोस 0 बराबर 1 होता है, 1 से सब में गुना करेगा, इतना ही होगा। और कोस 0 बराबर क्या होगा? बोलिए 0 होता है, इसलिए 0। तो इसको हम यहाँ का सब को ऐड करके लाते हैं तो हमको इतना आया। इसका क्या है? 2e पावर l, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब गॉस महाराज से लेते हैं। किसके महाराज से? गॉस महाराज का आता है कि फाई बराबर होता है क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या आता है? क्यू बटा। जब हम कहेंगे क्षर के कारण से तो हम क्या सोचेंगे? बोलिए लैम्डा। क्या सोचेंगे? लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा एल। कोना को गुना कीजिए, क्यू का मान निकाल लीजिए। फिर इस क्यू को कहाँ रखेंगे? इसी समीकरण में यहाँ रख दिए, इसका इसमें रख देते हैं। तो आपका आता है फाई बराबर, ऊपर में क्यू है, क्यू बराबर लैम्डा एल है, लैम्डा एल बटा में इप्सिलॉन नॉट। दोनों समीकरण 1 और 2 बराबर है। इधर भी फाई है, समीकरण 1 भी फाई था, दोनों को बराबर कर लिए। उसका इधर से आया, इसका मान इधर आया। हम यहाँ L से L क्या किए? काट दिए। हमको चाहिए क्षेत्र, इसीलिए हम क्षेत्र को रख लिए। और देखिए यहाँ पे नीचा में कुछ तो क्या होगा? 1 होगा। 1 से गुना करेंगे लैम्डा में, लैम्डा ही होगा। और बोलिए आपको ये हम ई को यहाँ रख लिए, तो अब क्या बचा? ई सबको कोना को निगुना करिएगा तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये आर हो गया। यहाँ पे ऊपर में हम सोचेंगे नहीं कुछ तो 1 होता है तो 1 रखेंगे, और इस तीनों को एक साथ रख लेते हैं और लैम्डा बटे में क्या कर दिया? आर कर दिए। इस तरह से आपका यहाँ पे समीकरण आ गया है ना। किसी आवश्यक क्षर कारण से जो ये है क्षेत्र आपको ये निकल गया। एक क्वेश्चन और था, हम और हल करते, लेकिन इसमें देखिए सेम चीज सेम है। यहाँ है चदरा। क्या है? चदरा। अगर चदरा है तो क्या सोचेंगे? बोलिए पृष्ठीय सोचेंगे। क्या सोचेंगे? पृष्ठीय में अभी आपको बोलिए क्या बोले थे? सिग्मा की लैम्डा बोले थे। सब चीज़ सेम है, लिखिएगा। यहाँ देखिए जहाँ हम यहाँ तक सेम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक सेम होने के बाद हम अभी बना रहे हैं चदरा में, तो यहाँ लैम्डा चलेगा कि सिग्मा चलेगा? सिग्मा। तो सिग्मा का सूत्र लगा के फिर यहाँ पे बोलिए आवेश की जगह पे सिग्मा का मान रखिएगा, फिर 5 को बराबर करिएगा, आ जाएगा आपका समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा।
हम कहते हैं कि ये आपका आवेशित है, चदरा है, चदरा ऐसे ना है। बना देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, वीडियो भी बन रहा है ना, इसीलिए। ये आवेशित चदरा है। हम देखिए, हम सोचते हैं कि ये हथेली चदरा है, ठीक है। इसमें जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा ऐसा बनेगा, ये गॉसियन पृष्ठ है ना, ये ऐसा बेलनाकार ही बनेगा। चदरा में भी कैसा बनेगा? बेलनाकार। जब भी कहिएगा ये चदरा, मान लीजिए ये चदरा है ना, तो चदरा में, इस चदरा समझिए, इसमें छेद कर दिए, छेद करके ऐसे गॉसियन पृष्ठ बनेगा, इसके चारों ओर बनेगा गॉसियन पृष्ठ। कैसे बनेगा? चारों ओर। तो अब देखिए, हम कहेंगे ये चदरा है, ये समझिएगा यहाँ चदरा में छेद कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? छेद करके आपको ये गॉसियन पृष्ठ बन रहा है, ठीक है। इधर भी गॉसियन पृष्ठ आपको बनेगा, तो ये गॉसियन पृष्ठ बन गया, ठीक है। इसमें बोलिए कितने सतह हैं? 1 सतह, 2 सतह और 1 तो 3 होगा ना। इस कलम में ही सोचिए कितना सतह, एक इसका मुंह है, ये 2 है, ये बीच में है वक्र पृष्ठ। तो आप देखिए ये r त्रिज्या है इसका, इसमें सिग्मा चलेगा कि लैम्डा चलेगा? सिग्मा चलेगा। क्या चलेगा? सिग्मा। देखिए बढ़िया चीज़ है, सिग्मा चलेगा इसमें। अगर जब भी आपको कहेगा पृष्ठीय, तो पृष्ठीय में हम लोग सोचेंगे सिग्मा। क्या सोचेंगे? सिग्मा। अगर रेखीय रहता तो क्या सोचेंगे? लैम्डा। अच्छा बोलिए, इसका इस सतह कारण से इसका क्षेत्रफल इधर जाएगा। क्षेत्रफल किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इसका भी क्षेत्रफल किधर जाएगा? इसका लंबवत जाएगा, ठीक है। इसका देखिए, इसका लंबवत कैसे होगा? ऊपर न होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा आपका इधर ऊपर चला जाएगा। दोनों एक आसान है, इसीलिए कहते हैं तुरंत बन जाएगा। अब बोलिए प्लस कारण से, बोलिए क्षेत्रफल क्या होगा? इधर जाएगा। बोलिए इस प्लस कारण से क्षेत्र किधर जाएगा? प्लस से दूर। लेकिन बोलिए इसके कारण से, इस बिंदु सोचिए इधर जाएगा ना, यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? बोलिए 90। देखिए यहाँ पे लंबवत है, ये देखिए, ये इस पे कितना है? बोलिए अच्छा 0 डिग्री। कितना डिग्री? इस पे बोलिए कितना डिग्री है? थीटा बराबर 0 डिग्री। सभी यहाँ समझिए, बढ़िया से बैठिए। यहाँ देखिए, फिर से एक बार, 2 मिनट तो लगेगा। आपको कहते हैं कि आपको आवेशित चदरा कारण से निकालना है। किस कारण से? आवेशित चदरा। तो ये एक चदरा है। चदरा जब भी रहेगा तो बोलिए हम लोग रेखीय सोचेंगे कि पृष्ठीय सोचेंगे? पृष्ठीय। पृष्ठीय हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा सूचित करते हैं। अब आइए आपको यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इसमें हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो गॉसियन पृष्ठ भी कैसा बनेगा? बेलनाकार। कैसा बनेगा? तो आपको ये सोचिए, ये जो है हथेली है आपका, चदरा है, इसमें छेद करके हम ऐसे, ये गॉसियन पृष्ठ आपका निर्माण बन गया। गॉसियन पृष्ठ ऐसे ही बनेगा। तो आइए हम यहाँ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। छोटा सा ही गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। यहाँ देखिए, बाद में यहाँ देखिए, हो गया 2 मिनट। अब यहाँ देखिए, ये है आपका, ये समझिएगा चदरा में छेद करके निकाले हैं। कैसे करके निकाले हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे चदरा में 3D, यहाँ प्रिंटिंग नहीं, 3D जो है ना दिखाना मुश्किल हो जाएगा फिगर। इसीलिए आपको कहेंगे कि ये समझिए कि ये हथेली है, इससे होके निकल रहा है ये गॉसियन पृष्ठ। आपको ऐसे कल्पना करिएगा, ठीक है। तो इसमें बोलिए कितना क्षेत्र है? एक यहाँ पे सतह है, ये आपका 2 सतह है, ये आपका एक वक्र सतह है। 3 सतह होता है कि 2 सतह होता है? 3 सतह होता है। बढ़िया से ध्यान देंगे सभी बोर्ड पे। बोलिए इसके लंबवत क्षेत्रफल किधर होगा? बोलिए इधर होगा। इसका लंबवत क्षेत्रफल किधर होगा? बोलिए ऊपर होगा। यहाँ क्षेत्रफल ए दीजिए, ये आपका क्षेत्रफल ए रहेगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबवत ए चलेगा। इसका क्षेत्रफल किधर चलेगा? बोलिए इसका लंबवत ए चलेगा। अब बोलिए इस प्लस कारण से क्षेत्र क्या होगा? प्लस से दूर, क्षेत्र भी इधर होगा। बोलिए अभी सोचिए यहाँ पे, इस प्लस कारण से क्षेत्रफल किधर होगा? इधर ही होगा। लेकिन यहाँ सोचिए, इस बिंदु पर अगर आप खड़ा हैं तो बोलिए प्लस कारण प्लस से दूर की प्लस की ओर, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अच्छा बोलिए 3 गो यहाँ पे क्षेत्रफल है कि एक ही क्षेत्रफल है? 3 गो। तो हम कहेंगे किसके परिभाषा से? पहले बोलिए, अभी क्या बोले थे? फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स का परिभाषा लेते हैं। बोलिए क्या होता है? फाई बराबर ई ए कोस थीटा। क्या होता है? ई ए। बोलिए 3 गो चलेगा कि 2 ही गो चलेगा?
तीन गो सतह है, देखिए एक ये सतह है, एक ये वक्र पृष्ठ है, एक ये सतह है, तीन गो सतह है ना, तो इसीलिए ई ए कोस थीटा 2 बार की 3 बार चलेगा, ई ए कोस थीटा प्लस में ई ए कोस थीटा। अच्छा बोलिए सबका जो है थीटा का मान बैठा दीजिए, कितना है ई ए, पहले सोचिए इसका 0 डिग्री है कि 1 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री बराबर है, ठीक है। फिर बोलिए इसका सोच लीजिए ई ए कोस 0 डिग्री प्लस में फिर कहेंगे ई ए 90 डिग्री, ई ए कोस 90 डिग्री। आप जानते हैं कोस 90 बराबर 0, तो यानी इस सब का मान क्या हो जाएगा बोलिए 0 नहीं होगा। समझिए सभी बढ़िया से, फाइ बराबर कल प्रूव करने के बोलेंगे, कोस 0 बोलिए कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 से इसमें गुना करेंगे क्या होगा ई ए होगा, प्लस में यहाँ क्या होगा ई ए होगा, तो प्लस में 0 हटाइए देते हैं, कोई बात नहीं है 0 रखते हैं। अब बोलिए आपको कहेंगे कि फाइ बराबर 2EA, कहेंगे कैसे, यहाँ समझिए एगो ई ए कितना ई ए होगा, 2 गो के एगो 2 गो है ना, पढ़ लीजिए आगे भी उम्र है। एगो ए, देखिए एगो ई ए कितना ई ए होगा 2 गो। अब देखिए एगो समीकरण आ गया ना, अब किसके नियम से फिर कहेंगे बोलिए गॉस प्रमेय से, किसे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या कहता है बोलिए फाइ बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा, लेकिन बोलिए अभी हम लोग चदरा देख रहे हैं, तो चदरा में बोलिए लैम्डा की सिग्मा, तो कहेंगे चूंकि सिग्मा बराबर अभी आपको बोले थे कि क्यू बटा ए होता है, क्यू बटा क्षेत्रफल ना लेते हैं, इसीलिए हम सिग्मा बराबर क्यू बटा ए लिए। अब बताइए आपको यहाँ क्यू का मान निकालिए, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्या होगा सिग्मा ए, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो फाइ बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, इसके जगह बोलिए क्या होगा सिग्मा ए बटे में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण कितना हो गया 2। अच्छा बोलिए इससे पहले जो हम बनाए थे तो यहाँ सिग्मा रखे थे कि लैम्डा रखे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे छड़ था, क्या था वहाँ पे, ये क्या है बोलिए चदरा है, तो चदरा के कारण से हम यहाँ पे बोलिए क्या रखेंगे सिग्मा, क्या रखेंगे, क्योंकि इसमें आवेश के जगह आवेश नहीं होता है, इसमें क्या होगा सिग्मा होगा, यानी अब आइए दोनों फाइ बराबर है कि नहीं है, हाँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ले लिए, तो बोलिए वहाँ भी फाइ था, तो वहाँ पे फाइ बराबर कितना आया है बोलिए 2EA, कितना आया है 2EA बराबर इसका क्या आया है जी सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, तो कहेंगे सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा लग रहा है कि ए कट सकता है ना, आराम से काट दीजिए, कटेगा है ना, तो बोलिए सिग्मा ऊपर में है ना, बोलिए यहाँ से क्या बचा 2 ही ना बचा है, हैं नहीं 2 ना हो गया यहाँ पे। अच्छा बोलिए अब देखिए यहाँ पे ए से ए क्या हो गया कट गया, यहाँ बचेगा सिग्मा, और 2 गुना ई क्या है बोलिए 2 गुना एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, तो यही आपका यहाँ पे डेरिवेशन आ गया। कोई भारी है एक तो आराम से एक बार और देखिए बढ़िया से गौर से, ज़्यादा भूख लग जाता है ना, समझिए 2 मिनट हम भी खा लेंगे तब। ये देखिए विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, इसमें सतह एक नहीं 3 सतह है, एक सतह है 2 सतह है, एक ये वक्र सतह है ना, आपको हम बोलेंगे ई जो फ्लक्स की परिभाषा होता है ई ए कोस थीटा, क्या होता है बोलिए 1 बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 3 गो सतह है इसीलिए 3 गो चलेगा, ई ए कोस थीटा सबका बोलिए कोण, इसका कोण है 0 डिग्री, तो हम 0 डिग्री कर दिए, इसका भी 0 है तो 0 कर दिए, इसका 90 है तो क्या कर दिए बोलिए 90 कर दिए। कोस 0 1 होता है, 1 से इसमें गुना करिएगा ई ए होगा, ठीक है। फिर बोलिए ई ए गुना करेंगे 1 से तो ई ए होगा, कोस 90 बराबर 0 तो 0 होगा, बोलिए एगो ई ए कितना ई ए होगा 2 गो ई ए होगा, यहाँ देखिए हम 2 गो ई ए लिख दिए, समीकरण फर्स्ट कर दिए। अब गॉस प्रमेय से लिए, तो गॉस प्रमेय क्या होता है फाइ बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये हम चदरा देख रहे हैं इसीलिए आवेश के जगह पे इसमें आवेश नहीं चलेगा, क्या चलेगा सिग्मा चलेगा, क्या चलेगा, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है ना, अभी पढ़ा है ना क्यू बटा ए, तो हम यहाँ बोलिए क्यू का जगह निकाल लिए, तो ए गुना ये सिग्मा हो गया, तो इसको जो आवेश के जगह पे
सिग्मा ए को यहाँ पे रख देंगे, रख दिए कि नहीं रख दिए। अब बोलिए फाई ई भी बराबर है, वो भी बराबर है, तो इस फाई को बराबर वो फाई बराबर, बोलिए दोनों बराबर ना है, तो यहाँ ई बराबर, इसको भी उधर रख दिए। ए से क्या हो गया, बोलिए कट गया, तो हम यहाँ से क्षेत्र निकाल लिए। तो अब बचा क्या, बोलिए ऊपर में सिग्मा बचा और 2 गुना एप्सिलॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं हो गया। ये डेरिवेशन हमको कल दोनों प्रूव करने के लिए यहाँ बोर्ड पे प्रूव करवाएंगे सबसे, ठीक है। हाँ लिखिए अभी, तब जाइएगा।